विज्ञान के पेपर में कि ठोस क्या होता है, द्रव क्या होता है और गैस क्या होती है। इन तीनों के ऊपर हम बात करेंगे, तीनों को ज्वाइंट करके अंतर समझाएंगे आज हम आपको इस क्लास में। अगर इन तीनों के आपको अंतर समझ में आ जाते हैं तो ठोस, द्रव और गैस का कोई भी आपसे प्रश्न पूछ दे 8वीं से लेकर 12वीं तक के विद्यार्थियों के लिए, तो आपसे एक प्रश्न बन जाएगा। तो आपको क्लास में एक बार अंत तक रहना है, जब तक क्लास चलती है 8 से 10 मिनट तक। अगर इतने टाइम आप रुक जाते हो तो ये हमारी गारंटी है मेरे प्यारे भाई कि जीवन में आपको दोबारा विज्ञान का ठोस, द्रव और गैस समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मेरे भाई अगर आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो बने रहना है आपको आखिरी तक। सबसे पहला प्रश्न आपसे ऐसा पूछा जाएगा, पदार्थ के विभिन्न अवस्थाओं के गुणों में अंतर का सारणी बनाइए, ठीक है ना। तो आपसे पूछा जाएगा ठोस क्या होता है, द्रव क्या होता है और गैस क्या होती है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं ठोस। जैसे अपन एक बात को समझते हैं कि कोई भी अवस्थाएं 3 प्रकार की होती हैं, या तो ठोस होगी, जैसे अपन एक वस्तु लेके आए, या तो वो ठोस रहेगी, या वो द्रव, द्रव का मतलब होता है पानी की तरह रहेगी, ठीक है ना, या होगी वो गैस की। उसमें गैस मतलब होता है सिलेंडर। तो जैसे यहाँ पे सिलेंडर में भरी होती गैस, तो अवस्थाएं 3 प्रकार की होती हैं, या तो ठोस हो सकती है, द्रव हो सकती है, या गैस हो सकती है। तो हम इसके ऊपर बात करेंगे यार, ठोस की तरफ, द्रव की तरफ और गैस की तरफ। ठोस में सबसे पहले होता है ठोस। एक ठोस का निश्चित आयतन व आकार होता है। ठोस जो भी वस्तु होगी उसका आकार निश्चित होगा और आयतन निश्चित होगा, मतलब उसका फिक्स एरिया रहेगा कि इतने से एरिया में इसको रखा जाएगा। और इसी प्रकार से द्रव, इनका आयतन तो निश्चित होता है, आयतन मतलब होता है उसका वजन तो निश्चित होता है, परंतु इसका आकार निश्चित नहीं होता है कि इसका आकार कितना और कैसा होगा। गैस में होता है इसका आयतन व आकार कुछ भी निश्चित नहीं होता है, मतलब इनका एरिया फिक्स नहीं होता है और जगह भी इसकी पता नहीं रहती है कि ये कितनी ले ले। तो इसको समझो, ठोस का एक निश्चित आयतन, आयतन का मतलब होता है जिस जगह पर रखा जाता है उसी को हम आयतन बोलते हैं। और गैस में होता है, इसके बाद द्रव में होता है इसका आयतन तो निश्चित होता है, आयतन मतलब रखने की जगह तो निश्चित है, परंतु इसका आकार निश्चित नहीं होता। आकार का मतलब कि इसका रूप कैसा हो जाए और किस तरीके की चीज है, इसका कोई निश्चित नहीं होता है। इसके बाद गैस में आयतन और आकार कोई भी निश्चित नहीं होता। इसके बाद देखना दूसरा नंबर अंतर होता है, इसमें संपीड़न नहीं किया जाता है। संपीड़ित का मतलब होता है इसमें जैसे ठोस चीज है, मान लो एक पत्थर है, पत्थर में तुम हवा भर दोगे क्या, पत्थर में कुछ नहीं हो सकता है, इसलिए संपीड़ित नहीं होती है। और देखना है द्रव में भी संपीड़ित नहीं होती। जैसे मान लो बर्फ, जैसे पानी है, तो पानी में हवा भर सकती है क्या, कभी नहीं भर सकती है, मतलब इसमें भी संपीड़ित नहीं होती है। गैस की को संपीड़ित किया जा सकता है। गैस अब हवा खुद है तो उसमें हवा भरने से कोई भी दिक्कत नहीं जाती। इसी के साथ देखना तीसरा नंबर, तीसरा होता है ठोस के गलनांक व क्वथनांक कक्ष ताप से अधिक होते हैं। ठोस के गलनांक व क्वथनांक कक्ष ताप से कम होते हैं, ताप से अधिक होते हैं। तीसरा नंबर बनता है ठोस के गलनांक व क्वथनांक कक्ष ताप से अधिक होते हैं, मतलब कक्ष में जितना भी ताप होता है उससे अधिक होता है, ये होता है द्रव का अंतर। इसी प्रकार गैस के गलनांक व क्वथनांक ताप से अधिक होते हैं। तो पहला वाला और दूसरा वाला सेम होता है द्रव और गैस में, ठीक है ना। इसी के साथ देखना सबसे आखिरी होता है जा सकता है। तो आप एक बात का अंदाज स्वयं लगा सकते हो कि ठोस वस्तु को कभी भी अपन दबा नहीं सकते हैं, इसलिए इसे दबाया नहीं जा सकता है। एक उच्च जल के निम्न तल की सबसे ऊपर और बहते हैं। ए उच्च तल से, उच्च मतलब ऊंचे तल से, निम्न तल की ओर बहते हैं, इसलिए इसे बोलते हैं द्रव। और इसी के साथ होता है इनके कण चारों दिशाओं में बहते हैं। जो मेरे भाई, जो मेरे प्यारे मित्र गैस होते हैं, इनके कण चारों दिशाओं में बहते हैं, इसलिए इसे गैस बोला जाता है। ऐसे होते हैं आपके विज्ञान के तीनों अवस्थाओं के अंतर पूरे। अगर समझ में आ चुके हैं और मजा आ चुका है मेरे प्यारे मित्र, तो आपकी परीक्षा की दृष्टि से 101% इंपोर्टेंट चीज है। तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना हो, दोस्तों के पास शेयर जरूर कर देना है मेरे भाई। हम करते हैं क्लास का। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।